सावधान। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। शहीद मेजर अमृत त्रिपाठी, शहीद मेजर अमृत त्रिपाठी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे 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 भारत माता के विश्राम। भारत माता की, भारत माता की। 10 से 12 इंटर कॉलेज के प्रांगण में 18वें शहीद मेजर अखिल भारतीय शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता के आधी घंटा आपका लेक्चर चलेगा। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले धावक और धाविकाओं के विषय में जानकारी लेना चाह रहा हूं। आयोजक मंडल के अध्यक्ष और नगर पंचायत फाइनर के अध्यक्ष भाई सत्यमर्दन शाही जी से इस संस्था के ये अध्यक्ष भी हैं और इन्हीं की देन है इतना बड़ा क्रिकेट का आयोजन इस पावन नगर हाजीनगर के क्षेत्र में होता है, जिसमें रणजी स्तर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। मैं सत्यमर्दन प्रताप शाही नगर पंचायत अध्यक्ष हाजीनगर से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तैयारी क्या है और यह कार्यक्रम कब आयोजित होंगे। शाही जी, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस न्यूज़ चैनल को। यह कार्यक्रम विगत 18 वर्षों से शहीद मेजर अमित त्रिपाठी के नाम पे चला आ रहा है, जिसमें पूरे देश से खिलाड़ियों का रणजी स्तर के खिलाड़ियों का जमावड़ा होता है। साथ ही साथ 350 धावकों द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज शुभारंभ किया जाता है, जो मसाल लखनऊ से लेके बच्चे आते हैं और जिससे यहाँ मसाल प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया जाता है। साथ ही साथ सेंट जोसेफ के बच्चों द्वारा यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जाता है और इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए देश के नामी गिरामी खिलाड़ी इसमें शिरकत करते हैं और साथ ही साथ जो मेरे मुख्य अतिथि होते हैं वो भी खेल जगत से ही रहते हैं, जिसमें यहाँ प्रवीण कुमार जैसे गेंदबाज आरपी सिंह, कुलदीप यादव, पीटी उषा, तमाम नामी गिरामी हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं। इस बार भी कमेटी का यह निर्णय है कि कोई न कोई ऐसा नाम आएगा जो एक अपने आप में कहने के लिए काफ़ी होगा कि ये खेल जगत से हैं और इनका नाम पूरे विश्व स्तर पे है। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूँगा कि यह क्रिकेट का आयोजन दिसंबर में कै तारीख से शुरू हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। दिसंबर में प्रथम 16 तारीख से इसका शुभारंभ होगा, जिसमें खेल नहीं होगा, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। 23 को इसका समापन होगा। इस बार आपकी इस क्रिकेट मैच में कहाँ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पूरे प्रदेश से जो दिल्ली हुआ, झारखंड, हरियाणा, तमाम प्रदेशों से टीमों को लिया जा रहा है। वार्ता चल रही है, टीमें भी तैयार हैं और लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार मसाल जुलूस, मसाल दौड़ जो आपका होगा, उसकी क्या रूपरेखा तैयार की गई है? कसिया कुशीनगर से होगा या लखनऊ से उसको जो है लाया जाएगा? अभी तक तो ये क्लियरेंस यही है कि ये कुशीनगर से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इन केस अगर हमारे संरक्षक महोदय उस पीरियड में खाली रहे तो इस कार्यक्रम को लखनऊ से ही शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी आपको इस जानकारी के लिए। मैं इस समय पवन नगर महावीर इंटर कॉलेज के प्रांगण में हूँ
और यह कार्यक्रम बीते 18 सालों से, ये 18वां वर्ष है, 17 वर्षों से लगातार राजमालती स्टेडियम पवन नगर फाइन और इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण पे होता है। इसमें आयोजक मंडल के द्वारा बहुत सी तैयारी की जाती हैं। ये मैच जब दिसंबर में समाप्त हो जाता है, उसके दूसरे दिन से ही फिर अगले वर्ष के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जो बड़े पैमाने पर होता है। ये प्रदेश ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश का यह पहला मैच है जो इतना बड़ा आयोजन इतने छोटे से ग्राउंड पे होता है। यहाँ दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है और यहाँ के आयोजक और संयोजक जो भी कमेटी के हमारे सदस्यगण हैं, उनका भरपूर सहयोग होता है। दिन रात एक करके हमारे कमेटी के जो संयोजक हैं, जो हमारे कमेटी के कार्यकर्ता हैं, वो इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों को तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हीं के बदौलत यह कार्यक्रम सफल होता है और 100% जो है यहाँ दर्शकों को खेल का आनंद भी मिलता है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को इस शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता की हर पल पल की खबर आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मेरा प्रयास होगा कि क्रिकेट मैच के प्रत्येक दिन के मैच का खेल भी हम अब तक न्यूज़ कुशीनगर के चैनल पर आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को क्रिकेट का आनंद देश विदेश में बैठ करके फाजीनगर के क्रिकेट का आनंद मिलता रहेगा। 18वें शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट प्रतियोगिता में धावकों का प्रशिक्षण करा रहे स्काउट गाइड के जिला कमांडेंट MDI खान सर से मैं जानना चाहूँगा कि धावकों का जो प्रशिक्षण आप ले रहे हैं, इस धावकों की उम्र क्या है और ये इस मसाल दौड़ में कितने परफेक्ट होंगे। एक धावक कितने किलोमीटर की दौड़ जो है एक बार में लगा सकता है। आपको खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जैसा पूछना है शहीद मेजर अमित त्रिपाठी मसाल दौड़ के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दौड़ लखनऊ से शुरू होता है और लखनऊ से कुशीनगर बेलिया चरौंडा होते हुए फाजीनगर ग्राउंड तक पहुँचना है। इसमें जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं, सबसे पहले तो भर्ती के डे से हम लोग 3 महीना पहले हम फॉर्म वितरण करते हैं। उसमें लगभग 4 से लेके 5000 तक हमारे पास फॉर्म आते हैं। उसमें भर्ती के टाइम हमारे पास नियर अबाउट 4000 स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम उनको हाइट के अनुसार उन्हें छांटते हैं। फिर हाइट के अनुसार लेने के बाद उन्हें एज के मुताबिक इन्हें अलग अलग करते हैं। फिर एज के मुताबिक अलग अलग करने के बाद पुनः हाइट में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें 16 वर्ष का बच्चा प्रथम श्रेणी का प्रतिभाग करता है। उसके बाद 18 वर्ष के उम्र के बच्चे को हम लेते हैं। उसके बाद 20 वर्ष के बच्चे को लेते हैं और उसके बाद लास्ट 22 ईयर्स के बच्चे लेते हैं। जो हमारे साथ 18 से लेकर 22 ईयर्स का जो बच्चा होता है, धावक होता है, वो लखनऊ से फाजीनगर तक दौड़ता है। और जो बच्चे हमारे पास 16 से लेकर 18 वर्ष के एज के होते हैं, वो बेलिया चरौंटा जो शहीद मेजर अमित त्रिपाठी का जो मूल निवास गांव है, जहां उनका स्मृति बना हुआ है, वहां से बच्चे जो 16 से लेकर 18 वर्ष के होते हैं, वो बच्चे फाजीनगर तक ग्राउंड तक दौड़ के आते हैं। इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम प्रत्येक संडे को इन बच्चों को 10 बजे बुलाते हैं और नियर अबाउट हम 3:30-4 बजे तक इनको छोड़ते हैं। फर्स्ट पीरियड में इनका वार्म अप किया जाता है। वार्म अप करने के बाद इन्हें एक टास्क दिया जाता है कि आज आपका दौड़ 5 राउंड होगा, 10 राउंड होगा, 20 राउंड होगा। तो ये जो राउंड का जो स्टेप होता है, हम उन्हें ब्रेक दे के देते हैं। पहले फर्स्ट में 5 राउंड, फिर छोटा सा ब्रेक, 10 राउंड, फिर छोटा सा ब्रेक, स्लो स्टेप में लेते हैं और इस तरीके से हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप में डिवाइड होने के साथ साथ ये होता है कि बच्चे को कब कौन सा स्टेप लेना है, कहाँ मोड़ना है, किस तरीके से हमें चलना है, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए बेहतर तरीके से दौड़ लगाने के लिए सीखते रहते हैं। फिर हमें अंतिम दिन, जिस दिन हमारा इस मैच का, इस मसाल दौड़ का ओपनिंग होना होता है, उस दिन ये बच्चे अपने ग्रुप में आकर के
दौड़ते हैं और दौड़ते कैसे इनको खड़ा होना है, जैसे कंप्यूटर में इंटर बटन दबा दिया जाए तो अगले को पता है कि हमें क्या क्या होना, डिस्प्ले पे दिखना शुरू हो जाता है। उस तरीके से ये हमारे धावक अपने पूरी मेहनत के साथ, पूरी परिश्रम के साथ इंटर कमांड मिलते ही अपने रो में, कतार में, क्रमवार ग्रुप में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद प्रथम धावक जो होता है, जो मसाल लखनऊ से लेकर के यहाँ तक आता है, वह कंटिजेंट के मध्य भाग में खड़ा होता है। फिर उसके बाद वीवीआईपी जो मुख्य अतिथि होते हैं, वो मसाल, वो जो जवान होता है हमारा फर्स्ट, उसको उनको ट्रांसफ़र करता है। फिर वो मसाल को ला करके होश करते, जलाते हैं और फिर वो फायर होता है। और इस तरीके से परेड विश्राम सौदान होता है, भारत माँ की जय होता है, शहीद मेजर अमित त्रिपाठी। तो बच्चे बोलते हैं अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित तेरा नाम रहेगा, वंदे मातरम, और पुनः एक बार और भारत माँ की जय बोलते हुए राष्ट्रगान होता है। और इस तरीके से इस मसाल दौड़ का ओपनिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब आपको, आपने बहुत सी जानकारी दी। आप शुरू से ही लगे हुए हैं इस बच्चों के सिलेक्शन से लेकर के, और बच्चों को आप पूरा प्रशिक्षित करते हैं। जो बच्चे लखनऊ से चलते हैं वो फारिनर तक आते हैं और दौड़ लगा के आते हैं, 384 किलोमीटर का यात्रा तय करते हैं। और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आप लोगों का जो सहभागिता है, आप लोग जिस तरह से सहयोग करते हैं, हमको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके दिए गए प्रशिक्षण बच्चे जो है आर्मी और पुलिस में अधिक से अधिक संख्या में इसी फील्ड से गए हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि ये जो हम लोग वर्क करते हैं मसाल दौड़ के नाम पे, शहीद मेजर अमित त्रिपाठी के नाम पे, मतलब सीधा मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चे जितने प्रतिभाग करते हैं, वो बच्चे ये सोच के आते हैं कि हमारी शुरुआत है देश की सेवा करने के लिए। वो देश की सेवा समझ करके एक शहीद के नाम पे ये दौड़ने आते हैं। जब ये शहीद के नाम पे दौड़ने आते हैं, तब इन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से पता चलता है कि हमारा जो दिशा है, हमारा जो भविष्य है, हम करेक्ट सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और इस प्रशिक्षण को लेकर के बच्चे तमाम आर्मी में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में और आईटीबीटी में भी यहाँ से बच्चे गए हैं। और एक दो बच्चे नहीं, हज़ारों बच्चे गए हैं हर साल, 4-5 कहीं आसाम राइफल, कहीं गोरखा रेजिमेंट, कहीं मतलब राजपूत राइफल में बच्चे भर्ती में जाते हैं और आने वाले दिन में जाते हैं। एक चीज़ और बताइए, बच्चों की धावकों की संख्या कितनी है और धावकाओं की संख्या? सर, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 4000 हमारे पास फार्म आते हैं, लेकिन हम इन्हें सिलेक्शन में हम 180 लेते हैं। और 180 के आफ्टर जो बैसेज बचता है, वो हम लखनऊ की टीमों को सिलेक्शन करते हैं, जिनकी संख्या 60 की होती है। तो इस तरीके से हमारे पास नियर अबाउट 240 के करीब में हम सिलेक्शन करते हैं। और पुनः इसके बाद बच्चियों का है हमारे पास 151 हम नियर अबाउट बच्चियों को हम रखते हैं। बच्चियाँ भी बड़ी संख्या में आती हैं, क्योंकि जब दौड़ शुरू हुआ था तो एक बच्ची ने शुरू किया था। आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ लड़कों के साथ बच्चियों के साथ लड़के दोनों आपस में तारतम्य मिला करके दौड़ में प्रतिभाग करते हैं, जिसे देखकर हमारी ऊर्जा बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब आपको। आप इन धावकाओं का जो प्रशिक्षण करा रहे हैं, इससे जो है बच्चों में जो देश सेवा की भावना जागृत हो रही है, इसके लिए आपका